दोस्तों, आज का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज 9 तारीख का यानी कि 9 मई 2026, 9 मई 2026 का करंट अफेयर्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह नए इस चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चे नए हैं चैनल में उस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन बटन का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 9 मई 2026 का। तो स्टार्ट करते हैं। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्टोमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मई 2026? चलिए बताइए, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सुविधा नहीं ना? चलिए, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्टोमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मई 2026? मई 2026 में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन ऑप्टोमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर आयोजित किया गया बताइए? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई? कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका आपका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, है ना? आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यू दिल्ली। ये ऑप्टोमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस क्यों लागू किया गया, क्यों, इसका पीछे कारण क्या था कि न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ही इसको आयोजित किया गया? इसका पीछे कारण ये था कि देश विदेश के बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग इसमें भाग लिए, 300 से ज्यादा लोग। इसमें क्या किया, इसमें क्या बताया गया कि इसमें देश विदेश के 300 से ज्यादा लोग आए थे। वे अपने नेत्र की जितनी, मतलब आंखों की जितनी सारी बीमारियां हैं, उनको क्या इलाज किया, करने से क्या प्रोसेस, क्या सही इलाज मिलेगा, उन सब के बारे में वहां पर कॉन्फ्रेंस हुआ। ये कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री डेवलप्ड द यल्दिमान मिसाइल अ प्रोटोटाइप ICBM अनवेल्ड इन मई 2023? बताइए, मई 2026 में अनावरण की गई यल्दिमान मिसाइल, जो एक प्रोटोटाइप ICBM है, किस देश द्वारा विकसित की गई है? चलिए बताइए, किस देश द्वारा विकसित की गई? ईरान, टर्की, इसराइल या रशिया? कौन देश, इसमें कौन सा देश इसका आंसर होगा? कम ऑन फास्ट, इसका आंसर होगा आपका टर्की। टर्की इज द राइट आंसर। पर अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है। तुर्की ने अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए इस मिसाइल का उपयोग किया है। इसके पीछे कारण क्या है? जिसकी गति मार्च 25 तक की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एन MOU विथ इंडिया AI टू प्रमोट AI एडॉप्शन इन द हेल्थ केयर सेक्टर? ये रहा आपके हिंदी में भी प्रश्न है। हाल ही में किस संगठन ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए इंडिया AI के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन AIMMS, ICMR, NITI आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ? इसका राइट आंसर क्या होगा? कम ऑन फास्ट रिप्लाई करिए, कम ऑन फास्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यस, बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर आ रहा है ICMR। ICMR देखिए क्या है, इंडिया AI और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान ICMR ने हाथ मिलाया। किसने हाथ मिलाया? इंडिया AI और भारतीय के जितने भी अनुसंधान है उन लोगों ने, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में, मतलब हेल्थ के रिलेटेड हेल्थ क्षेत्र में क्या किया जा सकते हैं, इंटेलिजेंट का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग किया जा सके। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड विच ग्रुप कंट्री ऑफिशियली लॉन्च एन EV बैटरी रिसाइकलिंग इनिशिएटिव इन मई 2026? है ना, भारत और किस समूह देश ने मई 2026 में आधिकारिक तौर पर EV बैटरी, मतलब EV बैटरी एक नया लॉन्च किया गया है, रिसाइकलिंग पहल शुरू की है, जिसके कारण पोल्यूशन क्या हो सके, कम हो सके। प्रदूषण को कम करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए ये पहल EV बैटरी का द्वारा नया लागू किया गया है। अब बताइए कि इसमें ये रहा आपके ऑप्शन, USA, यूरोपियन यूनियन EU या जापान या एशियन? बताइए कौन सा कंट्री होगा? ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया मई 2026 में EV बैटरी को। क्या बोले? आंसर आपका क्या होगा? EU, इंडिया EU, यूरोपियन यूनियन EU, है ना। अब देखिए इसके पीछे का कारण क्या है।
भारत और यूरोपियन जो संघ है मिलकर पुरानी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियां, जो इलेक्ट्रिक बैटरियां पुरानी वाली थी, उनमें क्या था, को रिसाइकल करने के लिए तकनीकी की कुछ अलग पहल चालू की है, जिसके कारण कम हो सकता है कुछ और संसाधन को सही उपयोग कर सकते हैं। उसी को कुछ और अच्छी तरह रिसाइकिल किया गया। जो जैसे आप लोग मन देख रहे हो कि टोटो निकला है, टोटो हो गया, ई रिक्शा हो गया, जो अभी बैटरी से चल रही है, उसी को कुछ और भी अच्छी तरह रिसाइकिल करके ईवी बैटरी का नाम दिया गया, जिसमें कुछ प्रॉफिट, कुछ नजरिया को चेंज करके डेवलप किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट judiciary has been declared the country's first paperless judiciary state in May 2026। मई 2026 में किस राज्य की न्यायपालिका को देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका राज्य पेपरलेस जुडिशरी स्टेट घोषित किया गया है। ये आपके एग्जाम में आने का एकदम 100% चांस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन क्या है, केरला, सिक्किम, गोवा, उड़ीसा। क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा, केरला, सिक्किम, यस केरला, सिक्किम। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, रिप्लाई करिए फास्ट। केरला, सिक्किम, गोवा, उड़ीसा। आंसर क्या होगा, कौन फर्स्ट आंसर होगा आपका इसमें, सिक्किम। अब देखिए, सिक्किम देश का पहला ऐसा देश जो राज्य बना है आपका पेपरलेस न्यायपालिका राज्य। ऐसा क्यों, जहां अदालतों का सारा काम पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, यानी कि कोई भी पेपरलेस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा वहां पर, एकदम बिल्कुल पेपरलेस, कोई सब काम आपका डिजिटल के जरिए होगा। वहां पर कागज पेन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सब काम आप डिजिटल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के जरिए हो सकता है। ये कहाँ पर हुआ है, पेपरलेस न्यायपालिका, कहाँ पर, सिक्किम में। सिक्किम एक ऐसा आपका राज्य बना है। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड as the new chairman of the Central Board of Film Certification CBFC in May 2026। मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फिल्म सर्टिफिकेट सेंट्रल बोर्ड का होता है, उसमें किसे बैठाया गया 2026 में, मई 2026 में किसे मतलब नियुक्त किया गया, बताइए। ऑप्शन क्या है, पराशुन जोशी, साक्षी शेखर वेम्पति, शेखर कपूर, अमिताभ बच्चन। बताइए, फिल्म वगैरह के लिए किसे बैठाया गया नियुक्त किसे किया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आंसर बताइए ऑप्शन। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सीबीएफसी में फिल्म आयोग के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए, कौन फास्ट रिप्लाई करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाँ सही बोले, कौन, शेखर। हाँ, तो इसका आंसर होगा शशि शेखर वेम्पति को बैठाया गया है। देखिए, क्योंकि पूर्व प्रशासक भारतीय प्रमुख शशि शेखर वेम्पति को सेंसर बोर्ड सीबीएफसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि क्यों बनाया गया, इन लोगों को क्यों नहीं बनाया गया, प्रसून जोशी, शेखर कपूर, अमिताभ बच्चन, इसे ही क्यों बनाया गया, क्योंकि ये बहुत ही पुराने व्यक्ति हैं इस फिल्म आयोजन के क्षेत्र में। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। विच इंडिया सिटीज also lake underwent a major distilling process in May 2026 after 3 decades। मई 2026 में किस भारतीय शहर की उल्सुर लेक में 3 दशकों के बाद बड़े पैमाने पर गाद निकालने मतलब डिस्टिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। मतलब ये कौन सा ऐसा सिटी है, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, कौन सा आंसर क्या होगा आपका, यस बेंगलुरु। क्योंकि देखिए, बेंगलुरु की यह सबसे पुरानी और बड़ी मानव निर्मित झील है, बहुत पुरानी झील है ये। 30 साल बाद इसकी सफाई की गई है। कितने साल बाद, 30 साल बाद। आपके इसमें और एक आंसर पूछ ले कि ऐसा कौन सा झील है जहां पर 30 साल बाद आप लोग का झील की सफाई की गई है, तो ये बताया आंसर हो सकता है आप लोगों का, कौन सा, बेंगलुरु। ठीक है, ताकि कुछ और बेटर कर सके इसमें। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA सुमिट इन जून 2026 एट। बताइए, भारत जून 2026 में पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन की मेजबानी
कहाँ करेगा? कहाँ करेगा? मैसूरू, न्यू दिल्ली, या फिर देहरादून, या फिर भोपाल? कौन सा ऐसा राज्य में आपको ये आयोजित किया गया? बताइए। इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस समिट कहाँ पर होगा जून 2026 में? कौन फर्स्ट रिप्लाई करिए। देखिए ये आपका आज जो बच्चे भी नए जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न, और 2027 मतलब 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है ये सवाल आने का। तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वन फर्स्ट कहां पर? इसका राइट आंसर होगा आपका न्यू दिल्ली, है ना? न्यू दिल्ली देखिए, इसके पीछे से कारण समझिए। इंटरनेशनल बिग एलियंस IBCA जो आपका है ये कहां पर हुआ? IBCA समिट क्यों किया गया? इसके पीछे कारण क्या है? भारत जून में बाघों और अन्य बड़ी बिल्लियों जैसे शेर, तेंदुआ आदि, मतलब जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, बड़े जानवर के बारे में के संरक्षण के लिए दुनिया के देशों की बैठक दिल्ली में आयोजित करेगा। कहां पर करेगा? दिल्ली में आयोजित करेगा, जिसको हम लोग आने वाले समय के लिए सेव कर सकते हैं। इनके बचाव हम लोग कर सकते हैं जानवरों की। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द तारा यानी कि टेक्सटियल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन ग्लाइड वेपन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? बताइए। तारा टेक्सटियल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन ग्लाइड हथियार प्रणाली किस संसाधन द्वारा विकसित की गई थी? हल, DRDO या फिर इसरो या फिर BDL? आंसर होगा आपका DRDO, है ना? देखिए DRDO के पीछे कारण क्या है? यह भारत का पहला स्वदेशी क्या है? यह भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है जो बिना गाइड वाले बमों को सटीक निशाने पर लगाने वाले हथियारों में बदल सकता है। सही निशाने पर बदल सकता है इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन मई 2026 विच कंट्री होस्टेड द 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस? बताइए। मई 2026 में किस देश ने 9वें हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की? कॉमन फर्स्ट रिप्लाई करिए। ऑप्शन आपका इंडिया, मॉरिटियस, मालदीव्स या फिर सेशेल्स? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन फर्स्ट रिप्लाई करिए। इसका आंसर होगा आपका क्या? मॉरिटियस। ठीक है। देखिए हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी जरूरी है, जिससे हम लोग दो देशों के बीच में आपस के समझौतों को बरकरार रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग अब बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इनके ऊपर 9 तारीख के ऊपर जो आपका करंट अफेयर्स है उसके ऊपर ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। Which country officially joined the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP in मई 2026? मतलब मई 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते CPTPP में फिर से शामिल हुआ? वो फिर से शामिल कौन सा हुआ? कौन सा देश है? USA, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड की फिलीपींस? बताइए ऐसा कौन सा देश है जो फिर से आपका लागू मतलब ज्वाइन किया? तो इसका आंसर होगा आपका USA। USA क्यों? देखिए अमेरिका ने अपनी व्यापारिक नीतियों में बदलाव करते हुए क्या किया? अमेरिका ने अपने नीतियों में बदलाव करते हुए क्या कहा? वे प्रशांत महासागर के देशों के इस महत्वपूर्ण व्यापारिक समूह में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। इससे वैश्विक व्यापार संबंधों में बदलाव आएगा, बड़ा बदलाव आएगा। चलिए किसने कहा? USA के अमेरिका ने कहा है इस बात को। हम लोग बढ़ते आगे। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड द 15th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इन मई 2026? मतलब भारत और किस देश ने मई 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण
के 15वें संस्करण का आयोजन किया? किसने किया? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। कौन सा देश? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान? कौन सा देश इसमें इसको आयोजित किया गया बताइए, सूर्य किरण एक्सरसाइज को? आंसर सही बोले क्या? बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, क्या होगा? नेपाल, एकदम राइट। क्योंकि देखिए भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच यह पहले से बात चल रही थी, क्योंकि उत्तराखंड में आयोजित हुआ था ये वाला। इसके कारण क्या होगा, इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानी और आपदा राहत कार्यों में तालमेल को बिठाना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है विच सिटी होस्टेड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन मई 9 2026। 9 मई 2026 को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की मॉन्ट्रिस्टिक बैठक की मेजबानी किस शहर ने की? किस शहर ने की? टोक्यो, सिंगापुर, सिडनी की जकार्ता? बताइए किसने की? आंसर होगा आपका क्या? सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर। देखिए ठीक है, सिंगापुर में भी इस बैठक में समिट भारत के 14 देशों ने सप्लाई चेन को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा मतलब क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। यह चीन के आर्थिक प्रभाव को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया रिसेंटली साइंड अ माइग्रेटरी बर्ड कंजर्वेशन पैक्ट विथ विच सेंट्रल एशियन कंट्री? भारत ने हाल ही में किस मध्य एशियाई देश के साथ प्रवासी पक्षी संरक्षण माइग्रेटरी बर्ड कंजर्वेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए, ये रहा ऑप्शन आपके ऊपर, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें? उज्बेकिस्तान की आपका कजाकिस्तान या फिर ताजिकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान? बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, हाँ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, क्या होगा? कजाकिस्तान। देखिए है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस मध्य एशिया में आने वाले जो भारत से आने वाले प्रवासी पक्षियों के रास्ते सेंट्रल एशियन फ्लाईवे को सुरक्षित करने के लिए भारत और कजाकिस्तान ने हाथ मिलाया है। यह पर्यावरण और भी पक्षियों के लिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहल है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। वो हम लोग का क्या, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2026 रिपोर्ट ऑन मई 9? 9 मई को किस संगठन ने ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2026 रिपोर्ट प्रकाशित की? बताइए किसने, किस देश ने किया? यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल आईडीए या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल? किसने किया? कॉमन फास्ट रिप्लाई करिए। इंटरनेशनल आईडीए रिपोर्ट किसने सबमिट किया? आंसर होगा आपका क्या? फर्स्ट, हाँ सही बोले, बी नंबर। क्योंकि इंटरनेशनल आईडीए, देखिए इंटरनेशनल आईडीए क्या, स्वीडन स्टेट इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दुनिया के किन देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई है और कहाँ चुनौतियां भरी है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर को समझने में मदद करेगा, है ना। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे कौन सा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस और टेक्नोलॉजी का 9 मई 2026 का ये रहा सबसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। 9 मई 2026 विच स्पेस एंड एजेंसी लॉन्च द ल्यूपेक्स मिशन, मतलब ल्यूपेक्स मिशन मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन इन कोलैबोरेशन विद ISRO इन इसरो इन मई 2026, है ना। तो देखिए मई 2026 में किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने इसरो मतलब ISRO के सहयोग में लूपेक्स का मतलब क्या होता है, लूपेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लॉन्च किया? किसने किया बताइए, कॉमन फास्ट रिप्लाई करिए। देखिए ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या है, नासा, USA,
यूएसए यूरोप, या फिर जक्सा जापान, या फिर रॉस्कोसमस रूसिया? क्या आंसर हो जाएगा? कौन फास्ट रिप्लाई करिए, क्या होगा आंसर आपका? जक्सा, हाँ सही बोले, जक्सा सब जापान। अब देखिए, यह भारत और जापान का संयुक्त मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव और पर पानी के वो उप स्थिति और उसकी गुणवत्ता की जांच करना है, उसकी परख करना है। इसमें इसमें जापान रॉकेट और रोवर दे रहा है, जबकि भारत लैंडर प्रदान कर रहा है ना। चलिए, इंडिया फर्स्ट बायो कंप्यूटर यूजिंग लैब ग्रोथ ह्यूमन ब्रेन सेल्स वाज अनबिलीव्ड एट विच इंस्टीट्यूट इन मई 2026? मई 2026 में किस संस्थान ने में लैब में विकसित मानव मस्तिष्क कोशिकाओं का उपयोग करने वाले भारत के पहले बायो कंप्यूटर का अनावरण किया गया? बताइए। ऑप्शन है आपके ये आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, टीआईएसआर मुंबई। क्या होगा आंसर? आंसर आपका हो जाएगा क्या बायो कंप्यूटर का? आईआईएससी बेंगलुरु, है ना। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर। अब देखिए, इसके पीछे कारण क्या है कि वैज्ञानिक जो है उसने क्या किया कि जीवित जितने भी ब्रेन सेल होते हैं को कंप्यूटर चिप्स के साथ जोड़ दिया। यह तकनीक पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स की तुलना में बहुत कम बिजली खपत करती है और जटिल समस्याओं को इंसानी दिमाग की तरह हल कर देती है। चलिए, अब देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एआई डिप्लोमेट अपॉइंटेड बाय अ यूरोपियन नेशन इन मई 2026? मई 2026 में एक यूरोपीय देश द्वारा नियुक्त दुनिया के पहले एआई राजनयिक एआई डिप्लोमेट का नाम क्या है? नेक्सा, एम्बर, बीआईसी वर्चुअल इंटरेक्टिव काउंसलर, या फिर सोफिया? आंसर हो जाएगा आपका क्या? बीआईसी वर्चुअल इंटरेक्टिव काउंसलर। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि रोमानिया और कुछ यूरोपियन देशों ने बीआईसी नामक एआई, ये एक तरह का एआई है जो आधिकारिक राजनीय का दर्जा दिया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय संधियों और डेटा का विश्लेषण करके सरकारी फैसलों पर मदद करेगा, है ना। ये इस एआई का उपयोग हम लोग इसलिए करेंगे, बीआईसी एआई। अब हम लोग चलते आगे प्रश्न की ओर। विच इंडियन डिफेंस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टेड बजरा टू? क्या है बजरा टू एन ऑटोनोमस अंडर वाटर स्क्वाम ड्रोन इन मई 2026? किस भारतीय रक्षा स्टार्टअप ने मई 2026 में एक स्वास्थ्य पानी के नीचे स्वाम ड्रोन अंडर वाटर स्वाम ड्रोन वर्ष 2 का सफल परीक्षण किया? एकदम पूरा सफल परीक्षण हुआ। बताइए कहां पर हुआ? स्काई रूट एरोस्कोप, या फिर न्यू स्पेस रिसर्च, या फिर आईरोप टेक्नोलॉजीज, या फिर सागर डिफेंस इंजीनियरिंग? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन फास्ट रिप्लाई करिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका कि अंडर वाटर बजरा टू अंडर वाटर ड्रोन कहां पर हुआ? यहाँ एक तरह का समरीन है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है डी, क्योंकि सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। देखिए इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यह ड्रोन समुद्र के नीचे बिना किसी इंसान के काम करता है, या दुश्मनों की पनडुब्बियों, मतलब बोलते हैं क्या इंग्लिश में सबमरीन बोलते हैं, को का पता लगाने और समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में एकदम सक्षम है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। वह है researchers at which university discover a new plastic eating enzymes that works at room temperature in May 2026? मई 2026 में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नए प्लास्टिक खाने वाले एंजाइम की खोज की जो कमरे के तापमान पर काम करता है? बताइए। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, आईआईटी दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, या फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी? बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका? कौन फास्ट रिप्लाई करिए। कुछ बच्चों का आंसर क्या बोले? हाँ, ये प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम है तो प्लास्टिक को खाता है। ये कहां पर खोज किया गया? इसका कहां पर डिस्कवर किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। देखिए टेक्सास विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एंजाइम बनाया है जहां प्लास्टिक कचरे जैसे बोतलें और को कुछ ही घंटों में नष्ट कर देता है।
इसकी खास बात यह है कि इसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह सामान्य तापमान पर भी असरदार हो जाता है। इसको कोई जरूरत करने का जरूरत मतलब आग में आग में इसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे 2026 का 9 मई का 2026 का अवार्ड एंड ऑनर्स का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा स्क्रीन के ऊपर, देखिए क्या है। हु वाज ऑनर विद द पुलित्जर प्राइज 2026 फॉर पब्लिक सर्विस इन मई 2026, है ना। मई 2026 में सार्वजनिक सेवा पब्लिक सर्विस के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया बताइए। ऑप्शन है द न्यूयॉर्क टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेस, एपी, द वाशिंगटन पोस्ट और रिटर्स। आंसर हो जाएगा द वाशिंगटन पोस्ट, है ना। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? पुलित्जर प्राइज की घोषणा हुई, जिसके वाशिंगटन जो वाशिंगटन पोस्ट है उनकी खोजी पत्रकारिता और सार्वजनिक मुद्दों को गहराई से उठाने के लिए सम्मान मिला, उन्हें दिया गया। हम लोग बताते आगे। विच इंडियन एक्टर रिसीव द इंटरनेशनल आइकन अवार्ड एट अ प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल इन मई 2026। मई 2026 में किस भारतीय अभिनेता को एक प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड मिला? बताइए आंसर क्या होगा। शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह या फिर विक्की कौशल। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें इसका आंसर? किसको दिया गया? आंसर होगा आपका आयुष्मान खुराना। देखिए आयुष्मान खुराना को उनकी सामाजिक संदेश वाली फिल्मों और वैश्विक मतलब विश्व को प्रकाशित करने वाले स्तर पर सम्मानित सिनेमा में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन मई 2026 विच इंडियन साइंटिस्ट वाज अवार्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप। मई 2026 में किस भारतीय वैज्ञानिक को जलवायु लचीली फसलों में नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज या फिर डॉक्टर स्वाति नायक या फिर डॉक्टर हिमांशु पाठक। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें से? राइट आंसर बताइए, कम ऑन फास्ट 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 रिप्लाई करिए। कौन सा आंसर, कौन सा राइट आंसर आपका इसमें होगा? तो डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज, डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज। देखिए डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज को यह पुरस्कार क्यों किया गया? यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि यह पुरस्कार बाजरा जो होता है आपका मिलेट बोलते हैं हम लोग उसको, अन्य फसलों में बाएं पोषक तत्व को बढ़ाता है के जरिए भूख मिटाने और जलवायु परिवर्तन के निपटाने के उनको ये पुरस्कार दिया गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते आगे। क्या है? होन द UNESCO प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 ऑन मई 9 2026। 9 मई 2026 को किसे पुरस्कार किया गया? 9 मई 2026 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2026 यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज किसने जीता? कमॉन फर्स्ट, कौन जीता ये प्राइज? मरिया रेसा, रवीश कुमार या फिर पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट कवरिंग गाजा या फिर सुडानीस जर्नलिस्ट सिंडिकेट। बताइए क्या आंसर हो जाएगा आपका? किसने यूनेस्को प्राइज को जीता? कौन फर्स्ट रिप्लाई करिए। हाँ राइट आंसर बोले दी, क्योंकि सूडान से जर्नलिस्ट सिंडिकेट जो है इस प्राइज को जीता। इसके पीछे कारण क्या? देखिए यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया गया जो युद्ध और संघर्ष के बाद बीच अपनी जान और अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर सच दिखाते हैं। यह साल उन पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए। विच स्टेट ऑन द नेशनल वाटर अवार्ड 2026 फॉर बेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत में स्वच्छ सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन के लिए किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 जीता? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। बताइए नेशनल वाटर का प्राइज उड़ीसा किसने जीता? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है,
उड़ीसा सरकार ने जल संरक्षण के लिए क्या किया, नदियों और जो वर्षा का जल होता है, तो बारिश का जो पानी होता है, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग बोलते हैं, उसको क्या 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 बेहतर बनाने के लिए तकनीक अपनाई, जिसके लिए उस देश को एक ऐसा देश घोषित किया गया जो 1 नंबर पर जल संरक्षण के रूप में जाने लगा। इसका आंसर क्या होगा, उड़ीसा। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक और 9 मई 2026 का 9 मई 2026 का स्पोर्ट का सवाल जो करंट अफेयर्स है। वो बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 5000 रन इन T20 इंटरनेशनल T20 इन मई 2026। मई 2026 में T20 अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? बाबर आजम, विराट कोहली, शुभमन गिल या फिर सूर्य कुमार यादव, कौन बने? कौन फास्ट रिप्लाई करिए। जो आपके एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और आपके कौन हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा शुभम गिल, राइट आंसर। देखिए, शुभम गिल ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए उसने क्या किया गया, विराट कोहली और बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? विराट कोहली और बाबर आजम का। उन्होंने सबसे कम पारियों में 5000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने की उपलब्धि हासिल कर ली, है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री ओन द एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल इन मई 2026। मई 2026 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता? पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इंडिया या फिर जापान? किसने जीता? किस देश ने इसका प्राइज आपने हासिल कर लिया अपना नाम इस ट्रॉफी का? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? कुछ बच्चों का राइट आंसर आ रहा क्या? ये एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी इसने किसने जीता? राइट आंसर कौन फास्ट रिप्लाई करिए। हाँ, इसे देखिए आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। इसका पीछे कारण क्या? देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर एक फिर एशिया में अपना दबदबा बना लिया, मतलब बादशाह साबित कर लिया अपने आप को। यह टूर्नामेंट आगामी विश्व कप की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, इन मई 2026 विच इंडियन एथलीट ओन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड डायमंड लेगेस लॉन्ग जंप इवेंट। मई 2026 में किस भारतीय एथलीट ने वर्ल्ड डायमंड लीग की लंबी कूद लॉन्ग जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? मुराली श्रीशांकर या फिर जेनविन अल्ड्रिन या फिर साहिली सिंह या फिर प्रवीण चित्रपाल? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, किसने जीता? इसके आंसर हो जाएगा आपका जेस्मिन अल्ड्रिन। जेस्मिन अल्ड्रिन, देखिए क्योंकि जेस्मिन अल्ड्रिन ने डायमंड लीग में वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को फंसाते हुए गोल्ड मेडल जीता। वह नीरज चोपड़ा के बाद डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने वाले गिने चुने भारतीयों में शामिल हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ते आगे। विच फॉर्मूला 1 ड्राइव ऑन द माइमी ग्रांड प्रिक्स 2026 हेल्ड इन मई में आयोजित मियासी ग्रैंड प्रिक्स 2026 किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने जीता? किसने जीता? लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन या फिर लैंडो नॉरिस या फिर चार्ल्स लेक्सरर? कौन होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन फास्ट रिप्लाई करिए। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 को किस ड्राइवर ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा, हाँ सही बोले, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन। देखिए इसका पीछे कारण क्या है, देखिए क्योंकि रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए मियामी के चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर उन्होंने अपनी इस रफ्तार और बेहतरीन टायरों के प्रबंधन से जीत हासिल की। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहा ये स्क्रीन के ऊपर। विच स्टेट आई टीम ऑन द संतोष ट्रॉफी? कौन सा ट्रॉफी हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आने वाला संतोष ट्रॉफी 2025-26 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप इन मई 2026। मई 2026 में किस राज्य की टीम ने संतोष ट्रॉफी 2025-26 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? किसने जीती? कमॉन फास्ट रिप्लाई करिए। वेस्ट बंगाल,
केरला सर्विसेज कर्नाटक, आंसर हो जाएगा केरला। क्योंकि देखिए केरला जो है ने फाइनल में सर्विस को हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। केरला में फुटबॉल की लोकप्रिय और उनकी मजबूती टीम अकामी प्रणालियों ने उन्हें एक बार फिर चैंपियन बना दिया। चलिए आज का करेंट अफेयर्स यहीं पर खत्म होता है। जो अगर मेरे द्वारा बताया गया नॉलेज वीडियो और क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो इस बच्चे इस चैनल में नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी आपके सामने हर दिन का करेंट अफेयर्स आपके स्क्रीन पर हासिल डाउनलोड मतलब अपलोड होती रहेगी। और ना ही सिर्फ करेंट अफेयर्स बल्कि मैथ, रीजनिंग और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के वीडियो आप लोगों को यहाँ पर अपलोड होते रहेगा। जो इस चैनल में नए हैं, ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म में आप लोगों को कभी तक कोई भी नहीं कराएगा, ना कोई कराया होगा। तो जो बच्चे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन बच्चों तक जहाँ तक वे ये क्वेश्चन पहुँच सके, जिनका कुछ भी भला हो सके। और ये आप लोग के एग्जाम में 100% इसके अंदर से आने वाला ही क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस बिल्कुल करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।